हनुमान जी और रहस्यमयी द्वीप की कथा। यह कहानी त्रेतायुग के समय की है, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध जीत चुके थे और अयोध्या लौट चुके थे। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या में चारों ओर आनंद का वातावरण था। परंतु इस आनंदमयी वातावरण के बीच एक दिन ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। एक दिन श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, मुझे एक विचित्र स्वप्न आया है। मैंने स्वप्न में एक रहस्यमयी द्वीप देखा जहां रावण का कोई गुप्त उत्तराधिकारी तपस्या कर रहा है। यदि वह सफल हो गया तो पृथ्वी पर पुनः आतंक छा जाएगा। हनुमान जी ने बिना कोई देर किए आज्ञा स्वीकार की और तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गंधमादन पर्वत से उड़ान भरी और समुद्र पार करते हुए उस रहस्यमयी द्वीप की खोज में निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक द्वीप मिला जो न तो किसी मानचित्र पर था, न ही किसी ने उसके बारे में सुना था। उस द्वीप पर अजीब सी ऊर्जा थी। वहाँ का वातावरण भारी और रहस्यमय था। हनुमान जी जैसे ही द्वीप पर उतरे, वहाँ के वृक्षों ने मानो उनसे बात करना शुरू कर दिया। पेड़ हिलने लगे, पत्तों की सरसराहट से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई चेतावनी दे रहा हो। तभी एक वृद्ध तपस्वी वहाँ प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरा तेजस्वी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, यह द्वीप सामान्य नहीं है। यहाँ मेघनाद के पुत्र अलारक तपस्या कर रहा है। वह रावण की तरह ही शक्तिशाली है और यदि उसकी साधना पूर्ण हो गई तो वह अमर हो जाएगा। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि मेघनाद मारा गया था, फिर उसका पुत्र। वृद्ध तपस्वी ने बताया कि युद्ध के समय एक राक्षसी जिसने माया विद्या सीखी थी, उसने मेघनाद के पुत्र को छुपा लिया था और समुद्र के बीच इस द्वीप पर ले आई थी। वर्षों तक अलारक ने यहाँ साधना की और अब वह अपने अंतिम चरण में है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे इस अनहोनी को रोकेंगे। वे उस गुफा में पहुँचे जहाँ अलारक तप कर रहा था। गुफा के चारों ओर राक्षसी ऊर्जा की दीवारें थीं, लेकिन हनुमान जी ने अपने बल और भक्ति से उन्हें पार कर लिया। गुफा में अलारक ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। वह विशाल, बलवान और घमंडी प्रतीत हो रहा था। जैसे ही हनुमान जी उसके पास पहुँचे, गुफा में जोरदार कंपन होने लगा। अलारक की आंखें खुल गईं और वह गूंजती हुई आवाज में बोला, मैं रावण का वारिस हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वानर। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं भक्त हूँ प्रभु राम का। अन्याय को समाप्त करना मेरा धर्म है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अलारक मायावी शक्तियों का उपयोग करता रहा, लेकिन हनुमान जी ने अपने विवेक और प्रभु श्री राम के नाम से उसकी हर माया को परास्त कर दिया। अंत में जब अलारक ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो हनुमान जी ने उसे रोकते हुए कहा, तू रावण का पुत्र नहीं, ब्रह्मा का अंश है। तुझमें ज्ञान की अग्नि है, विनाश की नहीं। हनुमान जी ने उसे एक विशेष दर्पण दिखाया जिसे वे वृद्ध तपस्वी से लेकर आए थे। उस दर्पण में अलारक ने अपने पूर्व जन्मों को देखा। उसने देखा कि वह कभी एक महान ऋषि था जिसे रावण ने छल से मार डाला था। उसके भीतर रावण के प्रति बदले की भावना जन्मी और वह उसी के कुल में जन्मा। यह देखकर अलारक की चेतना जागृत हो गई। उसने अपने तप का उपयोग विनाश की जगह सृजन के लिए करने का निश्चय किया। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम को सब बताया। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम जैसे भक्त संसार में हैं, तब तक अधर्म कभी सफल नहीं होगा।